नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी धन की प्राप्ति, धन की बचत और धन के निवेश की स्थिति, प्रॉपर्टी, वाहन, विवाह और संतान को लेकर ये महीना कैसा रहेगा, शिक्षा, रोजगार, नौकरी की दृष्टि से एवं धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भाग्य और व्यापार, लव, रोमांस की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, फरवरी माह से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता रहूंगा हर वीडियो में। और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में घटनाएं कैसे घटित होती हैं, शुभ या अशुभ घटना। आप कैसे जान पाएंगे कि आने वाला समय आपके लिए शुभ है या अशुभ, आने वाला समय आपके लिए अच्छे फल लेकर आ रहा है या आने वाला समय आपके लिए कष्टदायी होगा, इसकी जानकारी कैसे होगी, इसी पर बात करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चर्चा। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पर जो भी प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि समय ख़राब चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, शत्रु एक्टिव हो रहे हैं, कार्यस्थल पर समस्याएं बढ़ रही हैं, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति है या फिर लाख परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका कारण ये है कि आप अपने समय को पहचान नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में आपका अच्छा समय चल रहा है या ख़राब समय। अगर इसकी जानकारी आपको पहले से हो जाए तो ख़राब समय शुरू होने से पहले ही हम सावधान हो जाएंगे। अच्छा समय आने वाला है, इसकी जानकारी होने पर उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो थोड़ी बहुत ज्योतिष शास्त्र की जानकारी आपको ज़रूर होगी। अपना जन्म कुंडली आप नेट से डाउनलोड कर लें और इस समय देखें कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि समय अच्छा है या समय खराब आने वाला है। उत्तर काला मृत का एक सूत्र है और उसका अर्थ ये है कि अगर अंतर्दशा वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह से छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो वह दशा खराब जाएगी। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, जन्म कुंडली में सूर्य आपके तीसरे भाव में है। अब सूर्य में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं या 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको काउंट कीजिए, अपनी जन्म कुंडली से देखिएगा कि सूर्य से मंगल किस स्थान पर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सूर्य से मंगल छठे पर आ गए। यहाँ देखिए, अगर दशम में है तो 6, 7, 8, तो सूर्य से मंगल दशम में आ गए। तो अष्टम पर आ गए, तो छठे पर हैं या 8वें पर हैं, या फिर सूर्य से मंगल जो है वो धन भाव में है तो ये 12वें पे आ गए। तो ये तीनों ही अंतर्दशाएं आपके लिए कष्टकारक हो जाएंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर आपके लग्न भाव में बैठे हैं। अब आप देखिए कि सैटर्न की, शनि की अंतर्दशा चल रही है, जुपिटर की महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली से गुरु से शनि कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मान लीजिए शनि जो है छठे में बैठे हैं
या शनि 8वें में बैठे हैं या शनि 12वें में बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही ख़राब होगी। ये जो आप अंतर्दशा जाएगी, ये पीरियड आपके लिए परेशानी वाला होगा, क्योंकि गुरु से 6ठे पर हैं शनि, गुरु से 8वें पर हैं शनि, या गुरु से 12वें पर हैं शनि। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से आप समझें कि मान लीजिए आपके कुंडली में, आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में और मरकरी की, बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि बुध कहाँ पर बैठे हैं। बुध मान लीजिए भाग्य भाव में बैठे हैं। अब ये भाग्य भाव तो अच्छा भाव हुआ, लेकिन राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, राहु से बुध 6ठे पे आ गए। तो ये जो अंतर्दशा है, ये पीरियड आपके लिए परेशानी भरा होगा। ऐसे ही अगर बुध लाभ के भाव में, अब लाभ के भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन राहु से अष्टम पे आ गए, 6ठा 7वां 8वां, जब राहु से अष्टम पे आ गए तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर बुध मान लीजिए पराक्रम भाव में है तो राहु से 12वें पे आ गए, तो ये जो तीनों गोचर होगा, जो तीनों ही अंतर्दशाएं होंगी, वो आपके लिए कष्टकर होंगी। लेकिन ये आपको अपनी जन्म कुंडली से चेक करना है कि राहु से बुध, यानी जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो महादशा वाले ग्रह से किस स्थान पर गोचर कर रहा है। ये तो खराब स्थिति हो गई। अब आप मान, अच्छी स्थिति कब होगी? अच्छी स्थिति तब होगी जब अंतर्दशा का ग्रह महादशा वाले ग्रह से पंचम या नवम स्थान में हो। मान लीजिए आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में शनि से काउंट कीजिएगा। शनि की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। शनि की महादशा और गुरु की अंतर्दशा। अब गुरु अगर मान लीजिए धन भाव में है, या फिर यहाँ पर गुरु जो हैं वो 6ठे भाव में है। अब शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो शनि से पंचम पे हो गए गुरु। ये महादशा आपकी अंतर्दशा जो है वो एक्सलेंट जाएगी। शनि की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, गुरु शनि से पंचम में है, अत्यधिक शुभ फल देने वाली होगी ये अंतर्दशा। ऐसे ही अगर गुरु 6ठे भाव में है, अब आप देखिए 6ठा भाव खराब होता है, लेकिन शनि से गुरु जो है वो नवम पर है, 5 6 7 8 9, शनि से गुरु नवम पर है या गुरु पंचम पर है। दोनों स्थिति आपके लिए बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देने वाली होंगी। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उसको आप चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि जो आने वाला समय है वो अच्छा है या वो आने वाला समय आपके लिए ख़राब है। अगर 6 8 12 पर अंतर्दशा वाला ग्रह है तो वो अंतर्दशा खराब जाएगी। 5 9 पर है वो अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो ये है धनु राशि के जातकों की फरवरी 2023 की गोचर कुंडली। पहले आप ग्रह स्थितियों को समझें। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में, और यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं और लगभग 1 वर्ष से हंस राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। लग्न में आपके बुध का गोचर है, 7 फरवरी को बुध धन भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को बुध पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य का गोचर मकर राशि में धन भाव में है और सूर्य 13 फरवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे। शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 15 फरवरी को शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में, और यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति बनेगी, प्रबल धनदायक युति। राहु पंचम में है, मंगल 6ठे भाव में है और केतु का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब एक एक बिंदु पर बात करते हैं विस्तार से।
किसी भी जातक की कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर होता है वह राशि के स्वामी का होता है, उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी का होता है। और राशि के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि हंस राजयोग बना रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण योग जब बनता है कुंडली में तो व्यक्ति को धन, समृद्धि, संपन्नता, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। कैसे बनता है? जब केंद्र के भाव के स्वामी पहला, चौथा, सातवां और 10वां इसके स्वामी और पंचम और नवम के स्वामी एक साथ युति बनाकर बैठते हैं तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। देखिए, त्रिकोण के स्वामी नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं, केंद्र के भाव के स्वामी दशम के और सप्तम के स्वामी हैं बुध। सूर्य 13 फरवरी तक धन के भाव में हैं, बुध 7 फरवरी को धन के भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर 7 फरवरी से 13 फरवरी तक विष्णु लक्ष्मी योग बने। ये विष्णु लक्ष्मी योग भले ही आपकी कुंडली में 2 घंटे के लिए बन जाए, बहुत बड़ा चमत्कारी योग है, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है आपके जीवन में। और ये तो 7 फरवरी से 13 फरवरी तक ये बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है? कुंडली के धन के भाव में, जहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है, जहाँ से परिवार का विचार किया जाता है, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है। और अगर आप बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। सूर्य क्या हैं? शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं, विदेश सेवा के कारक हैं, न्यायिक सेवा के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी हैं। जब सूर्य और बुध एक साथ होंगे तो वो जातक जो कि बुद्धि से, वाणी से या शासन प्रशासन से संबंध रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या इंश्योरेंस का क्षेत्र, या फिर आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों से जो भी जातक संबंध रखते हैं उनके जातकों के जीवन में धन की प्राप्ति, धन के संचय और धन के निवेश का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि धन के कारक शुक्र हैं, जो कि लाभ के भाव के स्वामी हो रहे हैं आपकी कुंडली में, 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के, लग्जरी और कंफर्ट के कारक होते हैं। तो आपको इस गोचर काल में धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य के परम मित्र हैं मंगल, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, और 12वें भाव के स्वामी भी हैं मंगल। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, और शनि की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो ये समय विदेश जाने का, विदेश से धन अर्जित करने के लिए भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। फरवरी 2023 मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। आप मेडिकल और सर्जरी में, हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल और सर्जरी में किसी नई रिसर्च के लिए, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए आप इस समय विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, और इसमें भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो हर दृष्टि से सूर्य और बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। 7 फरवरी से 13 फरवरी तक धन के भाव में विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे पराक्रम भाव में, और 27 फरवरी को बुध भी एक बार फिर से पराक्रम भाव में आ जाएंगे, और 27 फरवरी के बाद फिर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा, और वही लाभ देगा जो कि मैंने आपको पहले बताया है। धनु राशि की वो जातक जो किसी न किसी तरह के व्यापार व्यवसाय से संलग्न हैं,
चाहे वो पार्टनरशिप में व्यापार करते हों, चाहे वो अपना व्यापार करते हों, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो, किसी भी तरह का व्यापारिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए फरवरी का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, सूर्य और बुध विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं, और बुध दशम के स्वामी हैं और बुध सप्तम के स्वामी हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है, बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव भी व्यापार का होता है, और दोनों ही भाव के स्वामी बुध होने के कारण और बुध के राजयोग बनाने के कारण व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही लाभ देने वाला होगा। और दूसरी बात, जब यहाँ पर बुध 27 फरवरी को आ जाएंगे पराक्रम भाव में, तो वो जातक जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर वो जातक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जातक जो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 की जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है शनि का अस्त हो जाना। शनि जब सूर्य से 12 डिग्री से कम अंतर पर होते हैं तो शनि अस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर शनि जो हैं पराक्रम भाव में हैं और पूरे फरवरी माह में 30 जनवरी से अस्त हो जाएंगे और फरवरी माह में शनि अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने से कोई बहुत विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन दो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। एक तो शनि की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, 12वां भाव खर्चों का होता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा आपका बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि 12वां भाव अस्पताल का होता है और मंगल बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। मंगल क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, मंगल क्रोध के कारक होते हैं, मंगल उग्रता के कारक होते हैं, और 12वां भाव जो है वो कोर्ट कचहरी का भी होता है। चूँकि शनि अस्त हैं, मंगल 6ठे भाव में है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। मंगल के कारण जो है कोई घटना घटित हो सकती है। क्रोध में आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया, कोई बात बिगड़ गई, कोर्ट कचहरी का मैटर पड़ गया। चूँकि शनि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और इसके अलावा शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना जो आपके जीवन में फरवरी 2023 में घटित होगी वो है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में 15 फरवरी को आ जाएंगे और 15 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरा गुरु भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि शुक्र और गुरु दोनों की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में है, जो कि भौतिक सुखों का होता है। शुक्र क्या है? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब के कारक होते हैं, और ये चौथे भाव में बैठ रहे हैं गुरु के साथ युति बना करके। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा 15 फरवरी से 12 मार्च का। देखिए चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है भौतिक सुखों का, माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, और शुक्र इन सब के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। आप कोई प्लाट, कोई मकान खरीदने की इच्छा रखते थे, वो आप इस समय खरीद सकते हैं। अगर आपका अपना खुद का घर है, आप घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का आप विस्तार करा सकते हैं। महिला हैं आप तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर पैसा आपका खर्च होगा। घर में आप एसी, एलईडी या घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले बहुत सारे साधन हैं, वो कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हैं। नया वाहन या नया घर भी आप खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक शांति इस समय प्राप्ति होगी, क्योंकि दो ऐसे ग्रह
जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, दोनों जब एक साथ बैठेंगे एक ही भाव में, तो किसी तरह का कोई मानसिक तनाव था वो दूर होगा। परिवार में संबंधों में कोई खटास थी, उनमें सुधार आएगा। रिलेशंस आपके बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा सुख सुविधा और भौतिकता के ऐशो आराम के कारक हैं, और ऐसे में आप इस गोचर काल में कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं का, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा, और साथ ही साथ आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन की प्राप्ति के एक से अधिक साधन बनेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा जो बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपकी वह इच्छा जो है इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। और शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव क्या होता है? दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब करना है, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, ये सब चीज़ें दशम भाव से विचार किया जाता है। तो दशम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ने से, गुरु की दृष्टि पड़ने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्या होगा? कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। अभी तक अगर कार्यस्थल पर कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, आप मन लगा के काम नहीं कर पा रहे थे, वो स्थिति अब समाप्त होगी। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते थे, वो अब आपके व्यवहार, आपकी मधुर वाणी, ज्ञानमयी वाणी के बल पर आपसे मित्रता करने को बेचैन रहेंगे। क्योंकि कोई भी समस्या होगी, बड़ी से बड़ी समस्या होगी, आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से उसको सुलझा लेंगे। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। स्वाभाविक तौर पर आपकी रुचि धर्म में, अध्यात्म में, ईश्वर में आस्था, ये सब बढ़ेगी। और जितना ही आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, जितना ही अधिक आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। कैसी भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, स्वतः हल हो जाएगी। और शुक्र चूँकि चतुर्थ भाव में है, आप अगर नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। आप नया वाहन या नया घर भी खरीद सकते हैं। 5वीं जो महत्वपूर्ण घटना है उसका संबंध छात्रों से है। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर 13 फरवरी तक धन भाव में है, वाणी के भाव में है। और सूर्य से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल, और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल दो ऐसे ग्रह जो कि किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चूँकि सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य शासन प्रशासन है, सूर्य आपका बल है, आपका तेज है, आपकी ऊर्जा है। और मंगल रक्षा के कारक होते हैं, मंगल पराक्रम है, मंगल आपका साहस है, मंगल डिफेंस, पुलिस विभाग, इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं। सूर्य IAS IPS सिविल सर्विसेज के कारक होते हैं। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 13 फरवरी तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी तो भाग्य का सपोर्ट, मंगल पंचम के स्वामी तो शिक्षा और संतान की दृष्टि से बेहतर, और यहाँ पंचम में राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या करते हैं? राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। राहु आपकी विल पावर, महत्वाकांक्षा, आपके किसी भी चीज़ के प्रति आपकी जो ललक है उसको शो करते हैं।
अगर आपका रुझान एक गवर्नमेंट जॉब की ओर है तो राहु आपके रुझान को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और मंगल के पराक्रम, मंगल की ऊर्जा के बल पर और सूर्य के प्रभाव से, चूँकि सूर्य और मंगल दोनों ही जब त्रिकोण पर होंगे, जब दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, तो फिर उस समय आपके लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बहुत आसान होगा। और ख़ास करके मंगल छठे भाव में बैठे हैं, तो अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूँकि मंगल पंचम के स्वामी हैं और पंचम भाव संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी होगी, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि धनु राशि के जातक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में हैं। भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। धनु राशि के जातक इस गोचर काल में अगर किसी को पैसा उधार दे देंगे, वह पैसा उन्हें वापस नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लें। इसलिए विशेष सावधानी बरतें कि किसी को पैसा आपको उधार नहीं देना है और गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी है। तो इसके लिए मंगल का उपाय भी करते रहें, सूर्य और बुध का उपाय करें, शुक्र का करें, गुरु का करें। आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जिसकी प्रत्यंतर दशा गतिमान है, आप उसका उपाय कर लीजिए और रिजल्ट देख लीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध
और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।